बहरहाल अभी जो है वो क्या कहते हैं, आज मेरे ख़्याल में 1 वीक हो जाएगा गुल प्लाज़ा वाला जो सामना हुआ है। तो मुझे आज उसकी थोड़ी-सी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी थी, सारी चीज़ें करनी थी। तो क्या कहते हैं, तो उस चीज़ को लेके मैं तो बोलती हूँ पूरा कराची जो है वो अंदर से जो है वो टूट चुका है और पूरा कराची जो है वो मतलब ये कि आप यूँ बोलें भले वहाँ आग लगी है लेकिन घुटन जो है वो सबके दिलों में भर गई है। वो धुआँ, वो चीज़ें, वो चीख, वो सारी चीज़ें डेली उनके जो हैं एक-एक वीडियोज़ जो रिकॉर्ड हो गए हैं, मतलब जो जेन्युइन वहाँ पे जो है सामना जो सारी चीज़ें हुई हुई हैं, उसको लेके एक कराची का हर शख़्स ये कह नहीं सकते कि कोई चाहे वो हुक्मरान हो, कोई भी हो, किसी से सियासत, किसी पार्टी, किसी चीज़ से भी जो है रिलेट करते हो, वो खून के जो है वो अंदर से ना आँसू रो रहे हैं। मतलब खाना खाते होंगे, जब ये वीडियोज़ देखते होंगे या क्या कहते हैं मतलब या कहीं जाते होंगे या सोचते होंगे या बोलेंगे ये ईद है, ईद आ रही थी तो अब रोज़े भी रखने थे सबने, रोज़ ईद की तैयारियाँ भी करनी थी। तो ये एक ऐसी ईद आ रही है जिससे पहले ही जो है बहुत अ, भले वो ना अभी है तो ख़ैर बहुत फ़ील्ड में मैं बहुत अंदर से रहती हूँ। लोग 2-2 मिलियन के सामान सिर्फ़ खरीदते हैं सिर्फ़ 2 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए। मैं इतनी गहरी बातें नहीं करना चाहती और ना ही मेरा ये टॉपिक है। बहरहाल एहतजाज जो है मैं तो कहती हूँ अ, हर चैनल पे, हर वीडियो पे, हर जगह जो है ना इसका एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए। जो अचानक जो फँस गए बेचारे ना जो मतलब जो वो कहते हैं नागहानी आफ़त मैं डेली बोल रही होती हूँ, कि नागहानी आफ़त एक ऐसी आफ़त जिसको 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 नहीं पता होता कि मैं वहीं पे ही इस तरीके से सारी चीज़ें होनी है। अच्छा जो है अस्तगफिरुल्लाह का जो विर्द है, अक्सर लोग सोचते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह का विर्द जो है वो है। मतलब लाइक हम अपनी हर वक़्त जो है गुनाहों की माफ़ी माँग रहे हैं, वो बिल्कुल उसके लिए भी ठीक है। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबी व अज़नबतुहु ज़रूरी नहीं है अपने आपके रिज़्क के लिए भी माँग सकते हैं आप अपने और क्या कहते हैं जो काम आपके रुके हुए हैं या जो चीज़ें हैं उसके लिए भी ये दुआ जो है हर वक़्त पढ़ी जा सकती है। रिज़्क में बरकत के लिए, नौकरी के लिए ये भी ये वाली दुआ जो है आपके बहुत काम और बहुत उसकी क्या कहते हैं बहुत वो पड़ती है, बहुत ज़रूरत पड़ती है। अच्छा ये जो क्या कहते हैं ये जो ऐसे लोग हैं क्या कहते हैं मैं बोलती हूँ अब आपके अगर ये जो ऐसे कमेंट्स जो अभी जिसके आए मैं बोलती हूँ अगर आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके क्या कहते हैं लाइक जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, अगर आप खुदा की कसम अगर ऐसे लोगों को उसी वक़्त सीनियर्स के सामने ज़लील कर दो, ये आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारी जो न्यू जनरेशन है, मैं तो क्या बोलूँ कि क्या कैसी होगी अब आगे अल्लाह ही जाने वो तो। लेकिन क्या कहते हैं वो जो है क्या कहते हैं अगर ये स्टेप लेना स्टार्ट कर देना तो ये गंदगी जो इस तरह सोशल मीडिया में फैलाते हैं, वो इसी तरीके से ये गंदगी अपनी सोसाइटी में भी फैलाते हैं। सेम टू सेम। मैं सोच रही थी एक लाइव स्ट्रीम वैसे भी करूँगी, क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो फ्लावर्स मँगाऊँगी और अपनी कैट्स जो होंगी वो फ्लावर्स में मेरी कैट्स सारी बैठी हुई होंगी। सोच रही थी वैसी वाली एक लाइव स्ट्रीम मुझे करनी थी। तो मेरी सारी कैट्स होंगी माशाल्लाह से और वो उसके साथ जो है वो सारे फ्लावर्स और सारी चीज़ें होंगी। जब भी क्या कहते हैं वो ओपन करो मतलब मोबाइल ओपन करो तो बस उन्हीं लोगों की वीडियो और उन्हीं लोगों की चीज़ें। तो न्यूज़ एंकर जो है शाज़िब खानज़ादा उसके मुताबिक कह रहे हैं कि 120 घंटे गुज़र जाने के बावजूद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन स्टिल जारी है। 120 आवर्स जो है वो गुज़र चुके हैं। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन ये पुरानी बात है ऑफ कोर्स। आज मैंने व्हाइट पहना है तो मायरा खान ने भी व्हाइट पहना हुआ है। मतलब उनकी शायद रील्स वग़ैरह आ रही हैं। आज जो मैंने व्हाइट पहना है तो रील्स आ रही हैं उनकी भी क्या कहते हैं उन्होंने भी बहुत प्यारा जो है व्हाइट पहना हुआ है। हामिद मीर रज़ा जो है अपने जो है न्यूज़ चैनल में कह रहे हैं बड़ी बड़ी ही डिटेल में उन्होंने एक लाइन जो है अपने न्यूज़ चैनल में चलाई थी कि 18वीं तरमीम जो है वो गुल प्लाज़ा की आग की तरह जो है वो आगे की तरफ बढ़ने लगी है। 18वीं तरमीम ये 18वीं तरमीम क्या है? ये मेरे ख़्याल में बहुत सारे जीनियस पाकिस्तानी जानते हैं।
एक न्यूज़ चैनल ने तो ये भी चलाया है कि मैं तो बोलती हूँ कराची जो है वो शहद की मक्खी है, वैसे केक भी नहीं है। केक भी नहीं है, ना ही क्या कहते हैं, बल्कि वो एक शहद की मक्खी है जिसको हर 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 पॉलिटिक्स, हर सियासी बंदा जो है वो इस चिड़िया को जो है ना इस केक को या इस मीठी चीज़ को या इस क्या कहते हैं शहद की मक्खी को जो है या शहद के छत्ते को जो है ना कराची को, वो करना चाहता है। मतलब ग्रिप करना चाहता है, अपने होल्ड में रखना चाहता है। हालाँकि मैं बोलती हूँ ये जो मैं सोचती हूँ, मैं बोलती हूँ ये वो है कि क्या कहते हैं, ये वो सिविलाइज़ सिटी है क्या कहते हैं, जो एक दिन जो है ना पूरा जो शहर जो है ना, वो तबाह भी मिट्टी के अंदर ही दब के हो जाएगा। लेकिन चलेगा बहुत अरसे, बहुत मतलब देखिए शायद ता कयामत रहेगा। लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, मतलब ये मैं बोलती हूँ ये कराची इज़ रिलेटेड टू दी आप यूँ कह सकते हो, मिस्र कह सकते हो, इजिप्ट कह सकते हो। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी और का कुछ भी हो। कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि हर हर चैनल पे आ रहा है कि सिर्फ ये एक प्लाज़े का मसला नहीं रहा, ये एक ऐसी गंदी आग है जो हर दिलों में, हर जगह, हर कोने-कोने में जो है ये लग चुकी है ये आग। रानी मुखर्जी ने भी सेम टू सेम मेरी तरह, मैंने बस इसको मैं सोच रही हूँ साड़ी में बनवा लूँ। मैं बहुत बहुत जल्द जो है मेरी 10-12 साड़ीज़ रखी हुई हैं, उस पे फॉल लगवा कर जो है ना अब जितनी मेरी जो लाइव स्ट्रीम आएँगी, वो साड़ी में आएँगी। वो मैंने स्पेशली रखी थी क्योंकि मैंने कहा था कि जब मेरा चैनल चलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो मैं उस अपने चैनल पे जो है वो लाइव स्ट्रीम जो है उसकी करूँगी। तो रानी मुखर्जी ने भी जो है वो आई हुई हैं और केक कटिंग कर रही हैं रानी मुखर्जी। करण जौहर सेलिब्रेट कर रही हैं वो 30 इयर्स, प्रीशियस 30 इयर्स ऑफ बॉलीवुड होगा। बहुत प्यारी है, बहुत वो है अ नंबर 1 एक्ट्रेस है। रानी मुखर्जी देयर इज़ नो डाउट नंबर 1 एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। और करण जौहर को कौन नहीं जानता होगा। पूरा एशिया जानता है उनको। अच्छा ये जो है पूरा सोशल मीडिया पे जो है एक वाला जो है ना, वो बहुत तेज़ी से जो है वायरल हो रहा है ताबिश हाशमी का। उसने कहा कुछ चीज़ें क्योंकि बिकॉज़ मैं तो बिल्कुल इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तो सारे काम करती हूँ, मतलब मुझे तो पता है सारी चीज़ें डेली जो है वो चेक एंड अपडेट्स जो है वो मेरी रहती हैं। तो बड़ी प्यारी लाइन कह रहा है कि जिस तरह पीआईए को प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है, उस तरह कराची को भी प्राइवेटाइज़ कर दें। तो यहाँ के जितने रहने वाले लोग हैं, चाहे वो सिंधी हों, महाजिर हों या बलोची हों या वो क्या कहते हैं कोई और कास्ट के हो, क्योंकि मिक्स रहती है यहाँ पे आबादी कराची के अंदर। तो कह रहे हैं इसको प्राइवेटाइज़ कर दें, हम ये खुद ही सँभाल लेंगे। तो बड़ी अच्छी लाइन कह रहे हैं, मतलब जो है ना ये होता है ऑन अपनी चीज़ को ऑन करने की कोशिश कीजिए, अपने शहर को ऑन करने की कोशिश कीजिए कि हम इससे भी बेहतरीन चला लेंगे। तो इसे कहते हैं जमहूरियत, दिस इज़ कॉल्ड जमहूरियत। जमहूरियत ये नहीं है हर में आपकी हर चीज़ की जी हज़ूरी होगी। जमहूरियत का मतलब तो असल समझे? आपकी पार्टी के मानने वाला भी आपकी किसी बात से इनकार कर सकता है या कर सकती है। आजकल एक मुझे जो है लाइन बहुत अच्छी लगी है। ये कहते हैं इसे कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड अ, इसे कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड सही एक सही खातून होंगी ना जो मुआशरे की तरबियत करना चाहती हूँ। तो उन्होंने उस अदाकारा का, उस एक्ट्रेस का मैं नाम बताऊँगी, मैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो, सनम सईद है उनका नाम। तो कहती हैं कि मर्द को जो विलन है ना, वो सोसाइटी नहीं बनाती है। मर्द को विलन यानी कहा गया है मर्द को जो विलन है, वो सोसाइटी नहीं बनाती है, वो उसके इर्द-गिर्द के माहौल नहीं बनाते, बल्कि घर में रहने वाले जो पेरेंट्स हैं, वो जो माँ जो तरबियत करती है, वही मर्द को बनाती है हीरो या विलन। मैं मैंने प्रीवियस भी लाइव स्ट्रीम में कहा था कि लड़कियों की तरबियत करने के लिए माँ जो है बचपन से उसको जो है वो कुरेद डालती है, ऐसे ही करना है, यही करना है, ऐसे ही आना है, ऐसे ही बैठना है, ऐसे दुपट्टा लेना है, ऐसे करना है। तो ये बार-बार बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट हो रहा है, बहुत ज़्यादा कि मर्द को विलन जो है सोसाइटी या उसके जो होने वाले हालात या वो किसी कोई और नहीं बनाती, वो उसकी माँ ही उसका किरदार अदा कर रही है। ऐसा जो गंदा जो क्या कहते हैं वो कर रही है ना, क्या कहते हैं गंदे मतलब तरबियत जो हो रही है अच्छी नहीं हो रही। मैं अपने नाम नहीं लूँगी तो मैं कुछ ऐसी औरत की बात भी नहीं करूँगी क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लड़की क्या कहते हैं अपने घर पे इन है और वो वॉशरूम आ रही जा रही है और कोई अनजान जो है आपके पास जो है मुँह उठा के खिड़की पे खड़ा हो जाए और खड़ा ही रहे वॉशरूम से आते-जाते देखे, बताइए आपको कैसा लगेगा? आपका दिल करेगा उसको जान से मार डालें ना? और फिर उसकी माँ पीछे से ये बोले कि खिड़की है तो खड़ा हुआ होगा ही, खिड़की है तो खड़ा होगा, क्यों खड़ा होगा? आप सोचे ना वॉशरूम है वो। मैं एक सिर्फ़ तरबियत की बात बोल रही हूँ, तो माँ ही असल तरबियत करती है औलाद की। तो ये जो है ना यहाँ पे उसने खुद एक एक्ट्रेस ने भी इतनी प्यारी बात की है, विलन जो है ना हम खुद नहीं बना, मतलब सोसाइटी नहीं बना रही है, वो उसने माँ ही ने बनाया है उसको, आवारा छोड़-छोड़ के।
अच्छा, एहतजाज रिकॉर्ड करने वालों ने कितनी प्यारी बात कर रहे हैं। मतलब मैं बड़ा मुझे इस दफ़ा ना बड़ा इनकलाब सा आया हुआ है सबसे कि स्पेशली कराची को इतनी तबाही देखने के बाद, इतनी सारी चीज़ें को देखने के बाद, हर पार्टी के हर हर जो है ना सब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मतलब कराची को एक क्या कहते हैं खूबसूरती से कह रहे हैं कि कराची को क्या समझते हैं, कराची मुल्क को 65% और सिंध को 90% रेवेन्यू देता है। मतलब दिल से लोग जो है किस तरीके से जो है वो कराची को ओन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी जो हेल्प है या व्हाटएवर जो चीज़ें हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एटलीस्ट मुझे नहीं पता दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, मुनाफ़िकत कितनी है, लेकिन अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करा रहे हैं, कराची को इम्पोर्टेंस तो दे रहे हैं। वो थोड़ी है कि एक बोल के मुँह उठा के बोल के चला जाएगा, यहाँ तो कूड़ा करकट पर चढ़ा रहता है, एक मुँह उठा के बोलकर चला जाएगा, यहाँ तो ये है और यहीं आते अपना यही नाम बनाकर यहीं से ही चले जाते हैं। यहीं आते हैं ना सारे, यहीं से अपना नाम बनाते हैं, यहीं अपना बिज़नेस करते हैं, यहीं सारी चीज़ें करके और फिर चले जाते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा इनकलाब आया कि सबने जो है अपने-अपने जो है वो वीडियोज़ के अंदर या न्यूज़ चैनल्स के थ्रू जो है ये एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि कराची को कम ना समझा जाए, वो 90% रेवेन्यू जो है सिंध को देता है। सब एवरीवन इज़ सेइंग कि पूरा मैं तो बोलती हूँ नॉट कराची, इस दफ़ा जो कुछ चीज़ें हमारी न्यू जनरेशन देखे जहाँ बुराई है वहाँ बुराई है, लेकिन हमें अच्छाई को भी तो बोलना चाहिए ना। तो क्या कहते हैं कराची वाक़ई में देयर इज़ नो डाउट क्या कहते हैं जो जो एहतजाज रिकॉर्ड कराने वाले हैं ना वो वाक़ई अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। मैंने अभी एक ऐसी मैं ना स्क्रॉल कर रही थी, तो एक्चुअली मैं क्योंकि वर्किंग करती हूँ, तो क्या स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा उस खातून ने कहा इतनी प्यारी बात कही कि ना मेरा दिल अंदर से ना वो हो गया कि ये लोग सारे रेस्क्यू वाले सब काम कर रहे हैं, पता नहीं अब वो सच है झूठ है। वीडियोज़ तो आपको पता है आजकल कैसे बनाई जा रही है। सच पे बहुत कम मबनी होती है। लेकिन वो सच्ची लग रही थी। उसने कहा कि बेचारे रेस्क्यू इधर-उधर लोग जो है काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं व्हाटएवर। तो मेरा दिल हुआ तो मैं इनके लिए चाय बिस्किट लाके इनको खिला दूँ, पिला दूँ। मतलब मैं चली गई उस तरफ। तो कर रहे होंगे जहाँ तक जिस तरीके से जितना क्योंकि मुझे याद है मैंने आखिरी लाइव स्ट्रीम की थी अ, बीच में अभी भी की थी लेकिन फिर जो मैंने उस वक़्त की थी। अभी जो मैंने की थी लाइव स्ट्रीम सैटरडे को ही की थी, इसी दिन ही की थी, सैटरडे को ही की थी। उसके बाद ये सान्या जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया था कि ये सान्या हो गया। तकरीबन 1 वीक तो हो गया है, आई होप सो।